नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में महाभारत श्रृंखला की कथा लेकर फिर प्रस्तुत हूँ। और पिछले वीडियो में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा चल रही थी, जहाँ पर राजा दुष्यंत ने शकुंतला के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया था। अब शकुंतला पूछे जाने पर अपनी उत्पत्ति के बारे में राजा दुष्यंत को कथा बताती है, जो उसने सुनी थी, उसको ऋषि ने सुनाई थी। पहले की बात है कि महर्षि विश्वामित्र बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि ये विश्वामित्र मुझे मेरे स्थान से भ्रष्ट कर देंगे। अब इंद्र तो जरा जरा से बातों में डर जाते थे, पता नहीं कितनी कथाएं हैं। तो उन्होंने मेनका को बुलाया और मेनका से कहा कि अप्सराओं के जितने भी दिव्य गुण हैं वो तुम में सबसे अधिक हैं। कल्याणी, तुम मेरा भला करो, मेरा एक काम करो। अब सुंदरी मेनका, मैं तुम्हें ये काम देता हूँ कि तुम्हें विश्वामित्र को तपस्या से विचलित करना है। ये भार तुम्हें उठाना होगा। उन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन है। कुछ ऐसा करो कि वो मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट ना कर सकें। तुम उनके पास जाकर उन्हें लुभाओ। अपनी जवानी, मधुर स्वभाव, हाव भाव, मंद मुस्कान तथा मीठी बातों से उन्हें उनकी तपस्या से निवृत्त कर दो। अब मेनका ये सुनकर बोलती है कि विश्वामित्र बहुत बड़े तपस्वी हैं और क्रोधी भी हैं, ये आप भी जानते हैं। जब उनके क्रोध से आपको भी भय लगता है तो मैं उनके सामने क्या डरूंगी नहीं? मुझे नहीं डर लगेगा, कहीं मुझे वो भस्म ना कर दें। ऐसे तेजस्वी महात्मा का मुझ जैसी स्त्री स्पर्श कैसे कर सकती है? देवराज इंद्र, आपके आदेश देने पर मुझे उनके पास जाना ही होगा, लेकिन पहले मेरी रक्षा का तो उपाय सोचिए। कुछ ना कुछ तो उपाय होना चाहिए ताकि मेरी रक्षा हो सके, जिससे सुरक्षित रहकर मैं आपकी कार्य सिद्धि के लिए चेष्टा कर सकूं। देव में वहां जाकर जब क्रीड़ा निमग्न हो जाऊं, अब ये एक रास्ता बता रही हैं मेनका कि जब मैं वहां जाकर क्रीड़ा निमग्न हो जाऊं तो उस समय वायुदेव आवश्यकता समझकर सही समय पर मेरा वस्त्र उड़ा दें और इस कार्य में कामदेव भी मेरे सहायक सिद्ध हों। जब मैं मुनि को लुभाने लगूं तो उस समय वन में सुगंधित वायु चलने लगे। अब इंद्र ने सब प्रकार की व्यवस्था कर दी तथा तब मेनका मुनि के आश्रम में वहाँ पर पहुँच गई। महर्षि को प्रणाम कर वो तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगी। तभी वायु ने मेनका का चंद्रमा के समान वस्त्र उसके शरीर से हटा दिया। अब ये देखकर मेनका लजाकर मुस्कुराती हुई वस्त्र लेने की इच्छा से उस स्थान की ओर दौड़ी जहाँ पर वो वस्त्र गिरा हुआ था। वो वस्त्र विश्वामित्र के नज़दीक ही गिरा हुआ था। अब विश्वामित्र के देखते देखते ये घटना घट गई। मेनका घबराकर वस्त्र लेने की चेष्टा कर रही थी। उसकी तरुणावस्था का अलौकिक रूप विश्वामित्र ने नग्न अवस्था में देख लिया था। अब विश्वामित्र काम के अधीन हो गए। मेनका में अनुराग उत्पन्न हो गया। उन्होंने मेनका को निकट आने का निमंत्रण दिया। मेनका तो यही चाहती थी, उनसे संबंध स्थापित करने के लिए वो तैयार हो गई। उसके बाद वो दोनों दीर्घ काल तक विहार तथा रमण करते रहे। विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई, मन पर मोह छा गया। मेनका ने हिमालय के रमणीय स्थान में मालिनी नदी के किनारे शकुंतला को जन्म दिया। मेनका का काम पूरा हो चुका था। विश्वामित्र को ये एहसास हो चुका था कि मेरी तपस्या खत्म हो गई।
मेनका नवजात शिशु को मालिनी के तट पर अकेला छोड़कर तुरंत स्वर्ग चली गई और वहाँ पर पक्षियों ने अपने पंखों से नवजात शिशु को ढक लिया था। जब कर्ण मुनि वहाँ तट पर पहुँचे तो पक्षियों ने कर्ण मुनि को सारा वृत्तांत बताया कि आपके सखा काम क्रोध को नहीं जीत सके, ये विश्वामित्र तथा मेनका की कन्या है, इसका आप पालन कीजिए। तब कर्ण मुनि वहाँ से कन्या को ले आए, अपनी पुत्री के पद पर प्रतिष्ठित किया। निर्जन वन में शकुंत नाम के पक्षियों ने उसे घेर के रखा था, इसलिए शकुंतला नाम रखा गया। तो ये वृत्तांत उन्होंने राजा दुष्यंत को बताया। आगे की कथा फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।